हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सभी जवानों को जय हिंद एवं प्यार और नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवीपुर एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन नेवी का देहरादून सेंटर पर कैसे क्या चल रहा है, फिजिकल कैसे हो रहा है और मेडिकल कैसे हो रहा है और एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि देहरादून जिन भी बच्चों का सेंटर होगा, वीडियो को अच्छे से देखना, और बाकी जिनका भी कहीं और भी सेंटर्स होगा, बाबू इस वीडियो को एकदम पूरा अच्छे से देखना, ताकि आपका जो भी डाउट है ना बाबू, क्लियर हो जाएगा। एक भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। खासकर इंडियन नेवी का जो भी बच्चे देहरादून जाने वाले हैं, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस जो कि राजपुर रोड में है, और ये साथियों नेवी का सबसे एकदम बेस्ट समझिए कि सेंटर है। क्योंकि भाई यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं ना, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। और प्लस में मैं बात भी करूँगा, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से भी बात किया और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ हैं, तो मैंने उनसे भी बात किया, तो उन्होंने एक ऑनेस्ट रिव्यू जो है ना शेयर किया है हमारे साथ। तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि क्या जो कि देहरादून सेंटर पे इंडियन नेवी का क्या प्रोसेस चल रहा है और कैसे क्या हो रहा है, ये सभी जो है ना कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बाकी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना मेरे भाई। चलिए, तो इतना कर दिए होंगे तो चलिए बात करते हैं कि आपका सेंटर पर क्या क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जैसे ही आप सेंटर में एंट्री करोगे तो आपको क्या है ना कि वहाँ से आपको ले जाया जाएगा बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट के साइड से एक छोटा सा रोड बना हुआ है। ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, लेकिन इतना है कि 10 लोग आराम से दौड़ सकते हैं उस रोड पर, क्योंकि उसका ब्रेड जो चौड़ाई है ना ज़्यादा नहीं है। तो बास्केटबॉल कोर्ट के साइड से आपको दौड़ाया जाएगा। और क्या कितना मीटर का है? तो 250 मीटर का है बास्केटबॉल कोर्ट का। जो पेरीमीटर है ना, वो 250 मीटर के अप्रॉक्स में है। बाकी आपको लगाने हैं कितना चक्कर? 6.5 चक्कर लगाना है, ठीक है। तो यानी 1625 होगा, मीटर होगा, यानी 20 से 25 मीटर आपको ज़्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं वहाँ पर, ऐसा भी है। बाकी 25 मीटर पहले ही रुकना होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी बात करते हैं कि टाइमिंग का। तो रनिंग में कितना टाइमिंग दिया जाता है? एटलीस्ट रनिंग में जितना टाइमिंग बोला जा रहा है ना मेरे भाई, उतना टाइमिंग बिल्कुल भी दिया जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि उतना टाइमिंग दिया जाता है, क्योंकि आंखों देखा हाल में कुछ आईएनएस का मैं बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल पूरा टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकंड ज़्यादा भी दिया जा रहा है, बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो इसका ये नहीं कि बच्चे अफवाह उड़ा रहे हैं कि भैया एकदम प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आप लोग एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। क्या है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है कि एकदम जितना फिक्स टाइम है उससे भी कम दिया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो फिक्स टाइम है नेवी उतना देती है, ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पे हो रहा है। और बाकी कुछ सेंटर्स इतने अच्छे सेंटर्स हैं ना, जैसे आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता हेस्टिंग्स वाला सेंटर हो, या फिर मुंबई का जो कोलाबा वाला सेंटर है, यानी जिनका पीएफटी होता है कोहली स्टेडियम में। तो भाई ये सभी कुछ सेंटर्स हैं ना, इतना अच्छा सेंटर्स है ना कि यहाँ पर जो बच्चा का पीएफटी वगैरह होगा ना, बच्चा फेल ही नहीं कर सकता यार। आपका देहरादून अगर सेंटर है ना, तो एकदम पास कर सकते हो अगर तैयारी अच्छी हो तो। बाकी आप रनिंग ही नहीं की हो कभी लाइफ में और जाओगे फेल होकर आओगे, तो सेंटर्स ख़राब नहीं है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सेंटर्स हैं। और वहाँ के ऑफिसर बहुत ही सपोर्टिव हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर डिफेंस की किसी भी भर्ती में जा रहे हो तो आप डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर 1 होता है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो ना, सज़ा सबको मिलता है, या फिर कोई भी गलती करता है ना तो सज़ा आपको भी भुगतना होगा। तो इसलिए आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रहोगे तो सब लोग रहेंगे आपको देखते हुए। तो साथियों, ये सभी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे बातों को यकीन करके एक जो है ना फॉलो करते हो आप सभी लोग, तो बस फॉलो करते रहना। बात करते हैं पुशअप और स्क्वाट्स का। तो पुशअप्स में भाई इतना अच्छा है ना यार, मेरे फ्रेंड था मेरे से मेरे साथ भी था, और उसका इस बार भी फिजिकल है। तो कहीं ना कहीं वो दोस्त ने बताया कि भाई मेरे साथ एक बच्चा था, वो एक बार पुशअप में, जैसे क्या था ना कि एक बच्चा था देहरादून सेंटर पे, पुशअप में एक बार गिर गया, हाथ उसका गिर गया, हाथ से हाथ उसका टेढ़ा होकर गिर गया। पहला बार गिर गया, ऑफिसर बोले कि एक बार और कर, तो वो फिर से किया, बच्चा फिर से गिर गया, तो फिर से बोले फिर से कर,
तो फिर से गिर गया, मतलब वो बच्चा खुद ही उठकर जाने लगा। तो ऑफिसर ने बोला बेटे हम तुमको मतलब भगा नहीं रहे हैं, अभी तो हम तुमको बोले ही नहीं जाने के, मतलब 4 से 5 बार भी मौका दे देते हैं किसी स्टूडेंट को। तो भाई ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या है ना कि 12 पुशअप्स लगाना कोई उतना भी हार्ड काम नहीं है, यानी मतलब समझ सकते हो मेरे भाई, बहुत ही ईजी काम है 12 पुशअप्स लगाना। मतलब आप ऐसा कर सकते हो। पुशअप टाइम एक मैं आपको छोटी सी टिप्स देता हूँ, बाकी ये मतलब चोरी है एक तरीके से, और ये जो है ना सभी सेंटर्स पे तो लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ सेंटर्स स्ट्रिक्ट होते हैं। लाइक मैं बताता हूँ कि कोलकाता सेंटर हो, मुंबई हो या फिर देहरादून हो, इन सभी सेंटर्स पर भाई एक काम करना, सबसे मतलब आगे मत लगना। जो जब होगा ना आपका पुशअप्स होगा तो सबसे आगे मत लगना, और ना सबसे ज़्यादा पीछे लगना, बीच में लगना। और मतलब क्या है ना कि हाफ पुशअप मारना, ताकि आपका एनर्जी बरकरार रहेगा। आप 20 से 25 पुशअप मार दोगे, बाकी 12 ही मारना है आपको। तो पुशअप्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि कितना कोऑपरेट अच्छा करते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के ऑफिसर्स हैं, एंड जितने भी सोल्जर्स हैं ना भाई वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब क्या है ना कि एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको, आपको मोटिवेट किया जाएगा एकदम पूरे तरीके से कि आप मतलब आपका 10 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा भी लगता है ना आपके घर पर या गांव में जहाँ भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो मतलब आप वहाँ पर बच्चों के भीड़ में आप खींच दोगे, मतलब एकदम थोड़ा सा समय घटा लोगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी स्क्वाट्स की बात करते हैं, तो क्या है कि स्क्वाट्स जो है ना बहुत मतलब स्क्वाट्स है कि थोड़ा सा मतलब आपको पहले क्या होता था कि मतलब थोड़ा सा घुटने से आवाज़ भी आ रहा है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि भैया घुटने से आवाज़ आता है कट कट का, तो वो चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल चल जाएगा। बस आपको मतलब 25 या 20 स्क्वाट्स ऐसे कुछ करके हैं आप लोग को लगाने होंगे एकदम बिल्कुल। आपको 2-3 सेकंड का गैप भी मिलेगा, जैसे जैसे बोला जाएगा अप डाउन इस तरीके से कुछ बोला जाएगा आपको, इस तरीके से आपको अप एंड डाउन करना होगा। स्क्वाट्स की प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, मतलब फिजिकल का पूरा वीडियो हमने बना दिया है, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चाहे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग देख लेना मेरे भाई। और यही सब है, बाकी कुछ नहीं है। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई मतलब भाई नहीं मतलब बहन, कुछ भी हो मतलब बहुत ईजी मतलब फिजिकल हो रहा है। देहरादून में तो आप लोग का मतलब खैर इस बार तो नहीं है, लेकिन बाकी दिल्ली में हो रहा है या फिर विशाखापट्टनम में हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा वहाँ पर भी हो रहा है। आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपना रनिंग पर एकदम पूरा फोकस कीजिए, आप लोग का रनिंग ही है मेन। बाकी आपका बेंट नी सिटअप्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और ना ही स्क्वाट्स में दिक्कत होगा। तो वही है, आपका मेन रनिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि 8 मिनट समय दिया जा रहा है। और बाकी जितने भी अग्निवीर भाई हैं तो 6.5 मिनट में मारना है। घर पर टाइमिंग लाइए 6.5 मिनट डाउन, ताकि आप वहाँ पर मतलब 6:20 6:10 में मार दो एकदम पूरा। जैसे होता है ना कि प्रॉपर माहौल मिलता है ना आपको, मतलब आपके साथ दौड़ने वाले बच्चे कोई कहीं से तैयारी करके कोई कहीं से आता है, लेकिन मतलब क्या है ना कि जो भी है वहाँ पर दौड़ने वाले ही बच्चे जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं। तो किसी को देखकर आपको रुकना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे कोई रुक गया तो ऐसा कि डिमोटिवेशन टाइप का होगा कि जैसे वो रुक गया तो मैं भी रुक जाता हूँ, यार नहीं होगा। मतलब उसकी एफिशिएंसी है उतना कि वो रुक गया वहीं पर, लेकिन आपकी एफिशिएंसी इतना है कि आप दौड़ को लगा सकते हो, आप पास कर सकते हो। इतना मेरा एक बात ध्यान में रखना, माइंड में ध्यान रखना कि आपकी एफिशिएंसी रुकना नहीं है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो पास करना है, तो आप पास कर सकते हो पीएफटी को। मेडिकल वगैरह काफ़ी ईजी है, बाकी आप सभी लोग एक बार जाओगे तो बहुत अच्छे से फेस करोगे। बाकी आपको खुद नॉलेज होगा कि किस प्रकार से हो रहा है, कितना इजी हो रहा है। मैं मतलब वीडियो के माध्यम से बताना इजी मतलब सही नहीं लगता। आप एक बार जाओ, मतलब चीज़ों को रियलाइज़ करो, ताकि आप फिर से रिव्यू दो जब चैनल के ऊपर, तो आप कहो कि हाँ भैया सही बताया आपने। तो यही सभी है जो चीज़ें मैंने बताया देहरादून सेंटर से। बाकी और किस सेंटर से वीडियो बनाना है, किस सेंटर्स का, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, लव यू ऑल द गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।